मैं जिस जगह बैठा हूँ आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मसलन एसी और म्यूजिक सिस्टम और तमाम जो बिजली के उपकरण होते हैं, ये देखने को मिल रहे हैं। मैं किसी 5 स्टार होटल में नहीं बैठा हूँ। आपको बता दूँ कि जो किसानों का आंदोलन है वो 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है और जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ दरअसल ये ट्रैक्टर ट्रॉली है। ट्रैक्टर ट्रॉली को आपने अक्सर देखा होगा कि किसान खेत में इस्तेमाल करता है अपनी फसल को इधर उधर ढोने में, लेकिन आज का जो किसान है वो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है, आधुनिक किसान है और जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल कर कर इस तरह की शक्ल दे सकता है। आप मुझे बताएं कैसे आइडिया है इस ट्रॉली को बनाने का? इस ट्राली को बनाने का आइडिया ऐसे आया कि जब हमने आंदोलन में आना था तो हमारे संगठनों ने आह्वान किया था कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे, वापस नहीं जाना है। ये सोच के आना है। हम उत्तराखंड से आए हैं, उधम सिंह नगर जिला हमारा, नवतेज पाल सिंह नाम है मेरा। और फिर जब हमने सोचा कि भाई अब जाना ही है तो पूरी अपनी तैयारी करके जाएं, तो जो हमारे सामान फार्म पे या गांव में हमारे जो गांव वालों ने, किसी ने कोई पाइप दिया लोहे का, किसी ने कोई पलाई दे दी, किसी ने ये रैक्सिन बची हुई थी, जो बचा कुचा सामान था उन्होंने दे दिया। उसी से हमने ये तैयार कर दी ट्राली सारी, लाइट वाइट सब लगा दिए। कुछ चीज़ें हमने, जैसे ये बटन वटन है, प्लग हैं, ये ले लिए। एक भाई ने हमारे एसी दे दिया। हमने कहा अभी तो ठंड है, एसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा तुम लगा के ले जाओ, हो सकता है कि तुम्हारा जो है आंदोलन लंबा चले और तुम्हें गर्मी जब इस समय पड़ने लग जाएगी तो फिर उस समय गर्मी लगेगी। तो इसलिए जो है भाई, एक भाई ने हमारा एसी भी उसमें लगा दिया। तो हमारे किसानों के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल हर तरीके से लैस हैं टेक्निक से। उन्होंने ये सब फिट किया है, हमने किसी कोई मिस्त्री से नहीं कराया है, सब गाँव के लोगों ने हमारे फिट किया है इसको। और जो है कि आपके सामने है। अब इसमें रहने से जब हमें कोई सुविधा रहेगी और सारे साधन हमारे पास रहेंगे तभी हम लड़ाई लड़ पाएंगे। राइट। तो अच्छा ये बताइए कि इसको बैकअप पावर कैसे मिलता है? सुना है सोलर पावर का इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, हमने इसमें ट्राली के नीचे जो टूल है उसमें इन्वर्टर लगा रखा है और सोलर पैनल आप देखेंगे बाहर रखा हुआ है, उससे चार्जिंग हो रहा है, हमारे फ़ोन चार्ज हो रहे हैं, सब चीज़ हो रही है। अभी हमें एसी चलाने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन अगर मान लो कि सरकार नहीं मानेगी, आंदोलन लंबा चलेगा, जब एसी भी चलाना पड़ेगा हमको, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ रही बात ये है कि कुछ लोगों ने ये सवाल खड़ा किया कि जो किसान हैं ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, ये तो मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये या एसी ये आपने नहीं दिए हैं, ये मनमोहन सिंह जी की सब सरकार थी। हमारी गेहूँ एमएसपी से, एक मिनट, एमएसपी से जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, एमएसपी से 150 रुपये हमारी गेहूँ ऊपर बिकती थी और आज एमएसपी का रेट 1868 धान का था और 1100 रुपये का हमारा धान बिका है। आज जो हमारी सुख सुविधा है उसको छीनने का आप काम कर रहे हो। क्या किसान के बेटों को आप यही चाहते हो कि फटी धोती, फटा पजामा, फटी टोपी लेके घूमे आज भी? जब दूसरे लोग जब 1-1 करोड़ का प्लेन ले सकते हैं, 1-1 करोड़ के क्या कहते हैं गाड़ियों में घूम सकते हैं, तो हमारे किसान के बच्चे क्या? नवतेज भाई मैं जानना चाह रहा हूँ हमारी इस ट्रॉली की कैपेसिटी क्या है? कितने लोग इसमें रह सकते हैं, सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं? इसके अंदर हम 20 लोग रुकते हैं इस ट्राली के अंदर। बाकी लोग जो हमारे हैं, हम बाहर यहाँ पे टेंट लगा लेते हैं, नीचे गद्दे उसमें रुक जाते हैं। जहाँ पे मंच लगा हुआ है वहाँ पे भी रात को हमारे लोग सोए हैं। आज हम धीरे धीरे व्यवस्था अब ये भी कर रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हम अंदर सुला देते हैं, हम लोग बाहर सो जाते हैं। और अभी हम इधर को आज तिरपाल उरपुल लगा के हम टेंट अपना और बड़ा करने जा रहे हैं और उसको भी बढ़िया करके पैक करके उसकी। नवतेज भाई मैं चाहूँगा आप बाहर से भी एक बार दिखाएं और दर्शकों को बताएं कि देखिए वेंटिलेशन के लिए भी, जिससे कि हवा जो है वो आती रहे, उसकी भी प्रबंध किया गया है। खिड़की जो है वो लगाई गई है, मच्छर ना पाए उसके लिए जाली भी लगाई गई है। राइट, हाँ जी, हाँ जी। सपोर्ट के लिए अब जो है हम आपको ये ट्रॉली बाहर से कैसी दिखती है उसके बारे में भी जी दिखाते हैं। ये देखिए, ये दरवाज़ा भी है कि चारों तरफ से वही लोग आ पाएँ जो है उसमें आना चाहते हैं। पूरा कह सकते हैं केबिन जो है, पोटा केबिन जो है वो किसानों के द्वारा यहाँ बनाया गया है। और बता दें ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने ना वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी उनसे ही मिला के बनाया है। और ये देखिए जो ट्रॉली है बाहर से कुछ इस तरह की दिखती है। ये देखिए, ट्रॉली तो हमारी पहले की बनी हुई है क्योंकि हम खेती में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे भी हमारे लोग ये सोए हैं, हम ही लोग सोते हैं यहाँ पे, बुजुर्ग हमारे हम अंदर कर देते हैं। तो ट्रॉली तो हमारी जैसे पहले से है, सिर्फ हमने जो है ऊपर ये सिस्टम बनाया है। बाकी को बहुत जो इन्वर्टर बता रहे थे वो नीचे है। इन्वर्टर उधर दिखाता हूँ मैं आपको। जी पहले एक बार इधर से चलते हैं। विपुल ज़रा ये दिखाएं, ये ट्रैक्टर ट्रॉली है और साथ ही ये ट्रैक्टर की बैटरी है, उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर सोलर पैनल लगाया गया। जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने की जो है बात की जाती है, तो ऐसे में सोलर पैनल यूज़ करें, वो भी मेड इन इंडिया, भारत में ही बने हुए। ये आधुनिक किसान की एक तस्वीर है, अगर उसको मौका मिले तो क्या नहीं कर सकता, ये इस बात को बताने के लिए है। और इस चीज़ को लेकर अब दिखा जी, हमने जैसे जो मेज भी बना के लाए, आप ये देखिए, इसको ध्यान से दिखाइए कैमरे से। ये प्लाई देखिए, टुकड़ा हमने लगाया एक,
वेस्टेज से बनाया, मतलब जो बचा वेस्टेज से बनाएगी सर। ये पाइप वाइप था, हमने वेल्डिंग करके खुद ही पेंट मार लिया उसको। आइए वो भी दिखाइए कि जी। पूरा इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है। आप जो बता रहे थे कि वहाँ पर इन्वर्टर भी लगाया गया है, जी बताएं। ये इन्वर्टर लगाया इन्वर्टर गया हमने यहाँ लगाया नीचे। हाँ विपुल, जरा आप ये दिखाएं। ये है, कह सकते हैं कि पूरा जो इसमें एनर्जी का संचार होता है, ये यहाँ पर इन्वर्टर लगाया गया है, बैटरी से सप्लाई मिलती है। और यहाँ जी पाइप, अगर जैसे एसी का पाइप अगर पानी निकलता है, एसी का इस्तेमाल, तार निकाले, वायरिंग जो है वो अंदर की गई है। तो एक किसान जो है वो तैयार होके आया है कि अगर लड़ाई लंबी चलती है, तो अगर ज़रूरत पड़ती है, गर्मियों तक भी अगर मामला चलता है, तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। और ये तस्वीर है उस आधुनिक भारत की, कह सकते हैं, जहाँ किसान खुद को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और नई नई इनोवेशन कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपुल के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।